अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास की जो किताबें हैं वो चेंज हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो से हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसका ना कि आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो हम ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.1, इसका पहला ही सवाल हम ना सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर हम इस पहले सवाल को देखें तो वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी कि आप लोगों ने नीचे ये जो 10 सवाल दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ना फ़र्क का पता होना चाहिए, तो फिर ही आप लोग बता सकते हो कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आप लोगों को ये फ़र्क जो है कि इसलिए जानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, अब जो एमसीक्यूज़ वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल अगर आप लोगों को सवाल सॉल्व करने हैं तो आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनका पता होना लाजमी है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल रैशनल और इरेशनल नंबर्स का पता नहीं है और आप लोगों ने इनको रटा लगा के आप लोगों ने याद भी कर लिया कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो पेपर में आप लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद नहीं होंगे क्योंकि पेपर में ये आप लोगों को रकमें हैं ये चेंज होके आ सकती हैं। कॉन्सेप्चुअल का मैथ में यही मतलब है, चीज़ें यही होंगी। मसलन इसमें से अगर सवाल आता है रैशनल और इरेशनल में से तो सवाल यही आएगा, लेकिन इसकी जस्ट ना कि रकम चेंज हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। तो अगर हमने इनका पहला पॉइंट देखें तो उसके मुताबिक जो परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि आप लोग 25 का स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर आता है 5। तो इसी तरह अगर आप 36 का लें तो वो 6 आता है, यानी कि वो होल नंबर 1 आता जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखें 5 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास ना अशारिये में चला जाता है। अगर तो वो अशारिये में स्क्वायर रूट का आंसर जाएगा तो वो इरेशनल है। अगर इशारिये में नहीं जाएगा, एक होल नंबर आप लोगों के पास आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर है। तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट तो समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास बटे में रकमें आ जाती हैं। जैसे ये देखें बटे में आ गया, इसको आप लोगों ने सिंपल तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद अगर तो तकसीम का अमल रुक जाए तो वो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो हमारे पास रैशनल नंबर में आता है। अब इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आप लोग इसे तकसीम करते हैं लेकिन तकसीम का अमल रुकता ही नहीं है, वो आगे चलता ही जाता है। जैसे ये देखें, ये भी हमने ना कि तकसीम किया हुआ है लेकिन ये देखें कि आगे तकसीम का अमल चलता ही जाता है। अब जब तकसीम का अमल चलता जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होगी। तो वो कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा कि वो जो हिस्से रिपीट करेगा वो एक जैसे हिस्से रिपीट करेगा। जैसे ये 3 रिपीट करता जा रहा है, ये एक हिस्सा भी रिपीट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। मतलब एक पैटर्न से ना वो चीज़ें रिपीट करता जाएगा। जैसे ये 3 रिपीट करता जाता है तो ये 3 4 भी रिपीट कर ऐसे भी हो सकता है 2.34 फिर 3 4 फिर 3 4। तो ये सारे हमारे पास रेकरिंग में आ जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट ये होगा कि वो इसे रिपीट ना करे। जैसे ये पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। मतलब कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा ना। मतलब एक हिस्सा, 2 हिस्से या 3 हिस्से वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर आप लोग इसमें से देखें तो हमारे पास टोटल 5 चीज़ें याद करने के लिए। पहली, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर हैं वो रैशनल हैं और सर्ड्स उसके अपोजिट होते हैं वो हमारे पास इरेशनल हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग जिसमें तकसीम का अमल रुक जाए वो तो हमारे पास रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिनमें तकसीम का अमल नहीं रुकता। तो अब उनकी आगे दो किस्में होती हैं, एक रकरिंग और दूसरा नॉन रकरिंग। अगर तो वो एक जैसा हिस्से रिपीट कर रहा है तो वो फिर हमारे पास रैशनल में आ जाएगा। अगर वो मुख्तलिफ हिस्से रिपीट कर रहा है तो वो इरेशनल में आ जाएगा। तो चलें अब हम ना कि अपनी जो एक्सरसाइज का पहला सवाल है ना उसको अब हम सॉल्व करते हैं और इन चीज़ों को वो हम ना यहाँ पे लिखा रहने देते हैं ताकि ना कि हम इनके साथ इन्हें रिलेट कर सकें। तो हमारे पास पहला एक सवाल है। तो पहले सवाल में अगर हम देखें 2.353535, यानी कि ये आगे अगर तो डॉट डॉट लगे होते हैं ना तो इसका मतलब है कि इसने आगे चलता जाना है।
तो ये चूंकि ये यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है, डॉट डॉट नहीं लगे, तो इसका मतलब है ये तकसीम का अमल यहाँ पे रुक गया। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो हमारे पास रैशनल नंबर में आता है। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 0.6 के ऊपर। ये ना कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें ना कि 6 रिपीट होता जा रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से है 0.666 आगे ये इसी तरह ना चलता जा रहा है। तो अगर हमारे पास जो इस तरह से कोई हिस्सा रिपीट करता जाता है तो वो हमारे पास रेकरिंग होता है। तो रेकरिंग जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ आ जाएगा एक हिस्से पे या दो पे, तो उसका मतलब है अगर एक हिस्से पे लगा तो वो एक हिस्सा रिपीट करता जा रहा है। अगर ऐसे होता है 0.37 और दोनों के ऊपर बार लगा होता है, तो इसका मतलब होना था 0.37 फिर 37 फिर 37, यानी कि वो दो हिस्से रिपीट करता जा रहा है। तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में ही आना था। इसके बाद अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरे सवाल में अगर हम देखें तो 2 पॉइंट आगे हमारे पास 2 3 6 0 6 7, यानी कि कोई भी एक ना पैटर्न, ना कोई एक हिस्सा, दो हिस्से या तीन हिस्से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन रेकरिंग है, और जो नॉन रेकरिंग है वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7 का स्क्वायर रूट। जो 7 का स्क्वायर रूट है, अगर हम इसे 7 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास एक होल नंबर नहीं आएगा, ये इशारिये में चला जाएगा। तो क्योंकि ये इशारिये में चला जाएगा तो ये हमारे पास सर्ड होगा, और सर्ड हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम आते हैं ई पर। ई की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास ये है 2.71, ये इस तरह से आगे ना चलता जाता है। इसमें भी आप लोग देखेंगे तो कोई पैटर्न वो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल है। तो ये फिर अगर ना रेकरिंग डेसिमल है, अगर ना रेकरिंग डेसिमल है तो इसका मतलब है कि ये भी इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट पाई पे। पाई की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से, हमने बुक से ही ये वैल्यू ली है, आप लोगों की जो नई बुक आई है उस पर ये वैल्यू दी हुई है। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी ना रिकरिंग है, यानी कि कोई एक पैटर्न, यानी कि कोई एक हिस्सा या दो हिस्से या तीन हिस्से ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारे पर ना रिकरिंग ही आएगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये इन से ना थोड़ा सा मुख्तलिफ आ गया, यानी कि ये 11 का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये एक सर्ड है। जो सर्ड होता है वो इरेशनल नंबर होता है। 5 जो है वो रैशनल नंबर है, चूंकि ये होल नंबर है। तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है? तो इसका जो आंसर है ना वो हमें बुक से मिल जाता है। बुक में एक हमारे पास ये एक डब्बा दिया हुआ, उसमें उसने लिखा है अगर आप लोगों के पास एक रैशनल नंबर हो, उसमें आप लोगों के पास प्लस हो इरेशनल नंबर, यानी कि ये रैशनल नंबर है उसमें प्लस हो रहा है इरेशनल नंबर, तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा, यानी कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है, इसमें भी बिल्कुल वही हमारे पास कानून लागू होगा कि यानी कि यहाँ पे रैशनल नंबर को प्लस किया तो ये इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास इरेशनल ही बनेगा। अब नेक्स्ट आता है जी 15/4। इसको हम ना कि तकसीम करते हैं, जैसे ये देखिए मैंने इसकी एग्जाम्पल में ही तकसीम करके लिखा था। तो इसमें ना तकसीम का अमल रुक जाता है, यानी 3.75 इसका आंसर आता है। तो जिसमें तकसीम का अमल रुक जाता है तो वो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे हम 10वें सवाल पे चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद फिर हम ना किसका देखते हैं क्या बनता है। इसको हमने हल किया तो ये a-b और a+b वाला हमारे पास फार्मूला लगेगा, a की 2 -b की 2। तो ये 2 का स्क्वायर -2 के जज़र का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 2 बच जाएगा। 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास 2 आ गया। तो 2 हमारे पास ना एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसको हम ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।